वीरपुर गांव में एक मेहनती धोबी रहता था। नाम था मदन। उसके पास थीं दर्जनों मुर्गियां जो हर दिन 100 से ज्यादा अंडे देती थीं। राधा, देखो, इन मुर्गियों ने फिर से भर भर कर अंडे दिए हैं। लगता है कल शहर के सभी ग्राहक खुश हो जाएंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। यही मुर्गियां तो हमारी रोजी रोटी हैं। इनका ध्यान रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। लो बीरू भैया, मिठाई खाओ। अरे, आज तो चेहरे पर बड़ी खुशी है। क्या हुआ? गांव में सबसे पहले फ्रिज मैंने खरीदा है। अब अंडे खराब नहीं होंगे। बहुत बढ़िया मदन, बहुत बढ़िया। मदन चला जाता है। इन मुर्गियों ने जैसे पैसे की मशीन खोल दी है इनके घर में। और एक हमारा हाल, गाय भी आलसी हो गई है। हर बार मिठाई लाकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब कुछ करना पड़ेगा। आज रात ही मुर्गियां चुरा लाऊंगा और ऊपर से रंग लगा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात के अंधेरे में बीरू ने वो कर दिखाया जो कभी सोचा न था। मुर्गियां लेकर बीरू अपने घर लौट आता है, उन पर रंग करता है और सो जाता है। राधा, सारी मुर्गियां गायब हो गई, एक भी नहीं बची। हे भगवान, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दोनों पूरे गांव में ढूंढते हैं, थके हारे जंगल में जा बैठते हैं। मुर्गियों के गायब होने से टूट चुके थे मदन और राधा। गांव भर ढूंढने के बाद जब कहीं कोई सुराग न मिला तो दोनों थके हारे जंगल की ओर निकल गए, बिना खाए, बिना कुछ बोले। किसने ले ली हमारी मुर्गियां मदन, जिनका हमने अपने बच्चों की तरह ध्यान रखा था। भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं राधा, लेकिन ये तो बहुत कठोर परीक्षा हो गई। तभी झाड़ियों से कुर्र कुर्र की आवाज आती है। दोनों चौंक कर उठते हैं। मदन, वो देखो मुर्गियां। हाँ, ये तो मुर्गियां है। नहीं, ये हमारी वाली नहीं है। इन पर कोई निशान नहीं है। शायद भगवान ने हमें फिर से एक मौका दिया है राधा। इन मुर्गियों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसे जंगल में कौन छोड़ेगा इन्हें। मदन और राधा मुर्गियों को बड़े प्यार से गोद में उठाते हैं और धीरे धीरे घर की ओर लौटते हैं। अगली सुबह जिंदगी जैसे फिर से मुस्कुराने लगी थी। राधा जल्दी उठकर हमेशा की तरह मुर्गियों को देखने गई, लेकिन जो उसने देखा वो विश्वास से परे था। हे भगवान, ये तो सोने का अंडा है। मदन, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या मिला है। अरे, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? ये सोने का है, असली सोने का अंडा। हाँ, हमारी नई मुर्गियों ने दिया है। देखो इसे, कितना भारी है। मदन और राधा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने खोया था शायद उससे भी बड़ी नेमत उन्हें मिल गई थी। मदन, ये मुर्गियां रोज एक सोने का अंडा देती हैं। ये तो चमत्कार है। हमारा भाग्य अब बदल रहा है राधा, लेकिन इस बार लालच नहीं, सिर्फ कृतज्ञता रखेंगे। हर दिन एक नया सोने का अंडा, और इसी के साथ मदन और राधा की किस्मत चमक गई। बीरू मुर्गियों से परेशान बार बार चोंच खा रहा है। ये मुर्गियां तो हमारी दुश्मन बन गई है। और देखो, मदन महल बना रहा है। रात को वह फिर चोरी से मदन के घर आता है और सुनता है, हम जो भी हैं इन मुर्गियों की वजह से है। लगता है इनके पेट में और अंडे हैं। बीरू मुर्गियां चुराकर उनके पेट चीर देता है, पर अंडे नहीं मिलते। मुर्गियां मर जाती हैं। जल्दी फेंको इन्हें बाहर, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चौकीदार आता है। अरे बीरू, ये क्या किया तुमने? मदन की मुर्गियां मार दी। चौकीदार बीरू को पकड़कर मदन के घर लाता है। बीरू, ये तुमने क्या कर दिया? हमें तो तुम्हारा भरोसा था। क्या तुमने पहले भी हमारी मुर्गियां चुराई थी? हाँ, और अब मुझे अपने कर्मों पर पछतावा है। माफ कर दो।
बीरू और गुलाबों को गांव से निकालने का निर्णय लिया जाता है।